जन्मे हैं तो मानवता स्वीकार करें, जगह बदल कर वैभव की मूल्यों में व्यापार करें, सबको समझे हम अपना, बस अपने में ना लगे रहें, मैं के लोग को त्याग ही हमको हम स्वीकार करें। हम हैं टीम श्वेत और आप सभी को हमारा नमस्कार। साथ ही स्वागत है आप सबका आपके इस नए परिवार। मणिकर्णिका मूवी के अंतर्गत एक गाने के बोल थे कि देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। ये पंक्तियां कहीं ना कहीं एक आम आदमी का अपने देश के प्रति प्रेम, आदर और सम्मान को प्रकट करती हैं। इसी प्रेम, आदर और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया। किंतु कोई भी आज़ादी तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक कि समाज में मौजूद गुलामी, यानी कि उनकी समाज की कुरीतियां और बुराइयों की जो गुलामी है उससे मुक्ति न मिल जाए। इसी का समाधान के तौर पर कहीं ना कहीं नपस्वी यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स इन इंडिया के द्वारा एक थर्ड नेशनल सोशल वर्क वीक का आयोजन 15 अगस्त से 30 अगस्त तक किया गया। इस आयोजन में हमारी टीम के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया था। चूँकि इस कार्यक्रम में जो भागीदारी थी वो एक टीम के तौर पर थी, इसके लिए हमने अपनी टीम श्वेत बनाई। टीम श्वेत के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि यह कुछ और नहीं, ये बेसिकली MSW सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का एक समूह है जिसको हम पूरी टीम को 30 रोल के जरिए डिस्क्राइब करते हैं कि हम हैं कौन। श्वेत सोशल वर्क एनर्जेटिक टीम, हमारा प्रयास श्वेत सिंपली वर्क ऑन एंडिंग ट्रबल्स, हम लाएंगे श्वेत यानी सॉफ्टनेस, वेलफेयर, एम्पावरमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इसके सदस्यों के तौर पर मैं कहूँगा इसके सदस्य हैं जय कुमार शर्मा कंप्यूटर पे हैं, उसके अलावा विक्रांत जालौरिया, माइक पारासर, मानसी कटारे, अंकित पाठक एंड अमित गर्ग, विक्रांत जालौरिया, गुंजन सिहारे, सुषमा यादव एंड सुषमा कुशवाहा, प्रियंका त्रिवेदी, राम गोविंद यादव एंड शुभम तोमर। जब हमें नपस्वी की तरफ से यह कार्य बताया गया तो उसमें उन्होंने एक सजेस्टेड एक्टिविटी की लिस्ट दी थी हमें। हमने उस लिस्ट में से अपनी टीम के द्वारा कुछ कार्यक्रमों को शॉर्ट लिस्ट किया, उसके आधार पर एक पूरा 7 दिन का फील्ड वर्क किया जो 15 से 30 अगस्त तक हमने किया था। उस पूरे एक्टिविटी को, अपनी गतिविधियों को हमने एक रिपोर्ट फाइल के जरिए तैयार किया, पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया है। उसी रिपोर्ट फाइल का हम यहाँ पे आप लोगों को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। जब हमने रिपोर्ट फाइल तैयार कर रहे थे तो हमने इसको एक डॉक्यूमेंट में तो रखा ही, साथ ही हमने अपने पूरे वर्क को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टेक्नोलॉजिकल रूप में रखा हुआ है, जिसके तहत आज यूट्यूब पर भी है, इंस्टा पर भी है और FB पेज पर भी है। जब हमने अपना वर्क कंप्लीट किया तो हमने अपनी रिपोर्ट फाइल में एक भूमिका के तौर पर अपनी टीम की तरफ से अपनी बात लिखते हैं, जिसमें हमने कहा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई। तुलसी बाबा की ये पंक्तियां कहीं ना कहीं रामचरितमानस के समय से ही समाज कार्य के वास्तविक मर्म को समझाती चली आ रही है। किंतु यह परंपरा कोई आज की नहीं है। ये कर्ण के कवच कुंडल को दान करने से लेकर स्वामी विवेकानंद के दलित नारायण से होते हुए गांधी जी के सर्वोदय तक यूं ही चलती रही है यह परंपरा। किंतु आज इसको कहीं ना कहीं एक व्यावसायिक मूल्यों के आधार पर एक अकादमिक स्तर पर लागू करने की अधिक आवश्यकता है। सवाल बस यही उठता है कि समाज सेवा का यह कार्य कुछ संस्थाओं, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं तक ही सीमित रहना चाहिए या इसमें आम जन की भागीदारी भी जरूरी है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास था हमारा यह कार्य। घोषणा पत्र में हम अपने पूरे कार्य की सत्यता, शुद्धता एवं स्पष्टता को प्रकट करते हैं। वहीं आभार में हम आभार व्यक्त करते हैं नपस्वी का उन्होंने इस तरह का आयोजन करने के लिए हमें एक मौका दिया। साथ ही आभार व्यक्त करते हैं उन सभी कर्मचारियों का जिनकी संस्थाओं में जाकर के हमने अपनी गतिविधियों को संपादित किया था। एवं आभार हमारे सभी शिक्षकों का जिन्होंने हमें समाज कार्य का वास्तविक अर्थ समझाया, उसके उद्देश्यों को समझाया एवं कहीं ना कहीं इनकी शिक्षा का ही परिणाम है कि हम इस तरह के आयोजन को पूर्ण कर पाए। अब आगे नपस्वी के बारे में दिल्ली से बात करने के बाद जैसे ही हमें परमिशन मिली, हम लोगों ने अपनी एक टीम बनाई जिसमें 10 लोगों का हमारा एक ग्रुप है। यह 10 लोग उन लोगों में से चुने गए जिनकी क्लास के दौरान उपस्थिति अच्छी थी और जो कार्य करने के प्रति उत्सुकता से परिपूर्ण थे। कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व हमने अपनी एक मीटिंग रखी जिसमें अपनी टीम को एक नया बेस दिया और समाज कार्य के प्रति अपने कार्य को एक नई दिशा प्रदान की। उसके बाद 7 दिन की गतिविधियां तय की गई जिसमें सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, शैक्षणिक खेल, जागरूकता कार्यक्रम, वाद विवाद, सामाजिक मुद्दों पर सेमिनार, पोस्टर मेकिंग और अंत में राष्ट्रीय समाज कार्य दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। उसके बाद वीक की पहले दिन की शुरुआत हमने वृद्धाश्रम से की और वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे टीम मेंबर्सों का ये मानना था कि क्यों ना पहले दिन की शुरुआत बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ की जाए। उसके बाद दूसरे दिन शैक्षणिक खेल रखे गए। तीसरे दिन हमने स्कूल को आधार रखा गया। स्कूल के आधार में हमने माध्यमिक शिक्षा स्तर के बच्चों का चयन किया क्योंकि इन बच्चों में समझदारी और जिज्ञासा तो होती है किंतु सामाजिकता का ज्ञान नहीं होता। उसके बाद चौथे दिन हमने डिबेट रखी गई और 5वें दिन सामाजिक मुद्दों पर सेमिनार रखा गया। 6वें दिन पोस्टर मेकिंग और अंत में 7वें दिन राष्ट्रीय समाज कार्य दिवस के रूप में मनाया गया। उनकी सुनाने को बस कान चाहिए पूतों का, संस्कृति की सुरक्षा करने को आह्वान चाहिए पूतों का। वो विरासत हमें सौंप गए, एवज में मांगा इतना ही, तुम बिगाड़ कराना बंद करो, इसे सम्मान चाहिए पूतों का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाने की परंपरा रही है। उन्हीं में से एक परंपरा है 200 वर्ष की गुलामी के बाद प्राप्त हुई ये आज़ादी। और आज़ादी के इसी पर्व को हमारी टीम
द्वारा माता वृद्धाश्रम में प्रथम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। हमारी टीम द्वारा वृद्धाश्रम पहुंचकर सबसे पहले वहां पर साफ सफाई का काम किया गया। उसके बाद वहां पर मंच सजाया गया, गांधी जी की प्रतिमा रखी गई, ध्वज लगाया गया और भारत माता का नक्शा बनाकर रंगोली बनाई गई और हमारी टीम द्वारा वहां पर कार्यक्रम में प्रस्तुति भी दी गई। कुछ टीम के सदस्यों द्वारा कविताएं कही गई, कुछ सदस्यों द्वारा देशभक्ति गीत कहे गए और कार्यक्रम की समाप्ति के बाद हमारी टीम के सदस्यों द्वारा बुजुर्गों से बातचीत भी करी गई। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, बुजुर्गों से बातचीत के दौरान हमारी टीम का यही अनुभव रहा कि बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में सुख सुविधाएं तो हैं, लेकिन उन्हें अपने परिवार और बच्चों की बहुत याद आती है। तो इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जीवन की पूर्णता के लिए केवल सुख सुविधाएं ही मायने नहीं रखती है, बल्कि अपनों का प्यार और स्नेह भी जरूरी है। और हम आगामी पीढ़ियों के लिए भी यही मुनासिब होगा कि हमें अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजने की जरूरत ना पड़े। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि वृद्धाश्रम हमारे लिए गर्व की नहीं बल्कि शर्म की बात है। अब आगे ये खेल नहीं संजीवनी है, इनके फायदे अजान, स्वास्थ्य मिला मन भी बदले बदले प्रेम और व्यवहार। हमारी टीम के द्वारा दूसरे दिन कुछ शैक्षणिक खेलों का आयोजन किया गया था, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले मैं चाइनीज बिस्तर के बारे में बताना चाहूँगी। यह खेल एक प्रकार से खाना पूसी का ही प्रकार है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कान में कुछ बात बोलता है तथा दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति के कान में कुछ बात बोलता है। यह क्रिया आगे चलती जाती है तथा अंत तक जाते जाते यह बात पूरी तरीके से बदल जाती है। इससे हमें यह ज्ञान होता है कि समाज में अफवाह किस तरीके से फैलती है। दूसरा गेम है बंदूक। यह गेम 10 व्यक्तियों के समूह में खेला जाता है। इसमें एक व्यक्ति इंग्लिश का 1 बोलता है तथा दूसरा व्यक्ति हिंदी का 2 बोलता है। यह क्रम आगे चलता जाता है तथा जो व्यक्ति गलत उत्तर देता है उसको हम हटा देते हैं। इससे व्यक्ति की दिमागी क्षमता देखी जाती है। तीसरा गेम था इसमें एक्टिंग एक्टिविटी। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति कुछ प्रतिक्रिया करके बताता है तथा दूसरे व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को कुछ प्रतिक्रिया करके बताता है। यह क्रम आगे तक चलता जाता है तथा ये क्रिया अंत तक जाते जाते पूरी तरीके से बदल जाती है। इससे हमें यह ज्ञान होता है कि जो व्यक्ति बोल नहीं सकते उनकी बातों को, उनकी भावनाओं को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। तीसरा गेम था इसमें ड्रम्स। इसमें यह गेम 2 व्यक्तियों के समूह में खेला जाता है। इसमें एक चित्र में लिखा हुआ शब्द को दूसरे व्यक्ति को दिखाया जाता है, वह शब्द को उसको बिगड़ बोले समझाना होता है। इसमें दो व्यक्तियों की सूझबूझ को जाना जाता है। अंत में हमारी टीम का अनुभव। इन खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से हंसी मजाक में बड़ी से बड़ी बातों को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे प्राचीन काल में लोगों को खेलों के माध्यम से सिखाया जाता था। वह व्यक्ति जिसके पास स्वास्थ्य है उसके पास आशा है, और जिसके पास आशा है उसके पास सब कुछ है। थॉमस कार्लाइल जी की यही सोच लेके टीम शोएड द्वारा तीसरे दिवस के रूप में स्वास्थ्य एवं यौन शिक्षा जागरूकता का कार्यक्रम शासकीय माध्यमिक विद्यालय में किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान जो हमारी टीम के सदस्यों की भूमिकाएं थी वो कुछ इस प्रकार से थी। तो सर्वप्रथम शुभम तोमर और जय कुमार शर्मा ने बच्चों को स्वस्थ शिक्षा क्या है, इसका महत्व क्या है, क्यों आवश्यक है, इसके बारे में बताया। इसके बाद अमित गर्ग, मानसी कटारे और मयंक पारासर ने बच्चों को पर्सनल हाइजीन, जिसमें हमने कुछ प्रैक्टिकल और सैनिटाइज कैसे करें खुद को, कैसे खांसी छींके, इन सब के बारे में प्रैक्टिकल करके भी बताया। इसके बाद टीम के सदस्य राम गोविंद यादव द्वारा बच्चों को पोषक तत्व, पोषण आहार और बैलेंस डाइट के बारे में बताया गया। इसके पश्चात टीम शोएड की लड़कियों द्वारा विद्यालय की बालिकाओं को अलग से यौन शिक्षा के बारे में भी बताया गया, जिसमें हमने बच्चियों को बताया कि मासिक धर्म क्या होता है, यह क्यों होता है और इसके बारे में व्याप्त भ्रांतियां क्या है। साथ ही हमने मासिक धर्म में अपने आप की पर्सनल स्वच्छता का ध्यान कैसे रखें इसके बारे में भी बताया। और अंत में हमने उन्हें गुड टच और बैड टच के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया। इसके बाद हमने विद्यालय के विद्यार्थियों को कुछ शैक्षणिक खेल भी खिलवाए और अंत में बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए हमने उन्हें ट्रॉफी वितरण भी की। अंत में बच्चों द्वारा हमें बहुत ही सकारात्मक फीडबैक प्राप्त हुए। बच्चों ने पर्सनली आके हमसे बात की, उन्हें बहुत मजा आया। उन्हें आगे भी ऐसा लगता है कि उन्हें इस तरीके की चीजें उनके स्कूल में रेगुलरली होनी चाहिए। अंत में मैं टीम का अनुभव बताऊं तो हमारे लिए भी यह एकदम नया अनुभव था। पहली बार हमें कुछ इस तरीके का कार्यक्रम करने का मौका मिला था और आप सभी के लिए भी बस यही कहना चाहूंगी कि स्वस्थ तन के अंदर ही स्वस्थ मन और मस्तिष्क का वास होता है, इसलिए आप भी स्वस्थ रहें। आप आगे यह है पूर्वजों का ज्ञान लिए, विज्ञान लिए, पहचान लिए, संस्कृति खड़ी है, ऐसे लोग उनके स्वयं खड़े हैं, सम्मान लिए। इन्हीं पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए हमने 14 दिन की शुरुआत की। 14 दिन का कार्यक्रम हमने बाद रखा। इस कार्यक्रम में हमने अपनी टीम के सदस्यों को 2 भागों में बांटा, गर्ल्स को इंडियन कल्चर और बॉयज़ को वेस्टर्न कल्चर का टॉपिक दिया। इस बात के दौरान वर्तमान में चल रही समस्या से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जैसे कि वृद्धों की देखभाल करना, बच्चे के लंबे समय तक केयरटेकर बने रहना और भाषा, प्रथा, मादक पदार्थ का सेवन इत्यादि कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बात के दौरान जो इंडियन कल्चर टीम है जो कि विजयी रही, इस बात के लिए टीम का अनुभव रहा है कि संस्कृति कोई सी भी हो, चाहे इंडियन कल्चर हो या वेस्टर्न कल्चर, वह अपने आप में पूर्ण नहीं है। इसमें कुछ ना कुछ कमियां तो देखने को मिली है।
इसलिए हमें किसी भी संस्कृति की जो अच्छाइयाँ हैं उसको अपनाना चाहिए और जो उसमें कमियाँ हैं उसको त्यागना चाहिए। वाह। देखता हूँ नजर उठा के जब बहुत कुछ बिगड़ गया है ज़माने में, सवाल बस यही उठता है अब क्या कमी रह गई थी खुदा की जहाँ बनाने में। तो इसी के साथ मैं आज आपको डे 5 के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहाँ हमने सामाजिक मुद्दों पर एक सेमिनार रखा जिस टीम के सभी सदस्यों द्वारा समाज से रिलेटेड विषय लिए गए और विषय लेने के बाद जब उनकी समस्या, उनके समाधान और कारणों के बारे में बताया गया। इसके बाद टीम के सदस्य के द्वारा लिए गए विषय कुछ इस प्रकार थे। जय कुमार शर्मा ने MSW डिग्री और सोशल वर्क के बारे में बताया, प्रियंका ने शिक्षा के बारे में बताया, गुंजन ने नशाबान के बारे में बताया, विक्रांत ने स्वास्थ्य के बारे में बताया, सुषमा ने पुरुष प्रधान समाज के बारे में बताया और अमित गर्ग ने जो महिलाओं की भारत में स्थिति है उसके बारे में बताया और मानसी ने ट्रांसजेंडर के बारे में बताया, शुभम तोमर ने जाति प्रथा जो एक सामाजिक बुराई है उसके बारे में बताया। और इसी के साथ जो हमारा टीम का अनुभव था वो कुछ इस प्रकार था कि जो बोलने वाला वक्ता और सुनने वाला श्रोता उन दोनों को ही कुछ नया बोलने सीखने को मिला। इसके बाद जो हमें समाज से रिलेटेड जो विषय थे उनकी समस्या, उनके कारण, उनके समाधानों के बारे में जानने को मिला। और तीसरी सबसे अच्छी बात यह है कि जब कभी हम किसी बड़ी संस्था के सामने अपना प्रेजेंटेशन देंगे तो हम अपनी बात को बेझिझक बोलकर सामने वाले को दिखा सकते हैं। निर्भय बोनापार्ट ने कहा है कि एक अच्छा चित्र लंबे लंबे भाषणों से बेहतर होता है। नेशनल सोशल वर्क वीक के अंतर्गत 6वें दिन टीम स्वेत द्वारा जीवाई विश्वविद्यालय परिसर में पोस्टर मेकिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें टीम के सदस्यों द्वारा अलग अलग विषयों पर अलग अलग पोस्टर बनाए, जिसमें कुछ प्रमुख विषय थे जैसे कन्या भ्रूण हत्या, बाल श्रम, महिलाएं व समाज कार्य। इसके अलावा कुछ सदस्यों ने समाज कार्य के मंत्रों के बारे में बताया, कुछ सदस्य समाज कार्य के क्षेत्र के बारे में, कोई एक अन्य सदस्य ने सोशल वर्क में पीस और लव को समाज कार्य की महत्वपूर्ण पूंजी के रूप में दर्शाया। इसके बाद पोस्टर मेकिंग के कुछ फायदे। पोस्टर मेकिंग द्वारा दर्शक कथन जल्दी आकर्षित किया जाता है। पोस्टर मेकिंग द्वारा समाज को संदेश दिया सकता है। पोस्टर द्वारा हम समाज में जागरूकता फैला सकते हैं। पोस्टर के माध्यम कम शब्दों में या बिना शब्दों के अपनी बात आसानी से कह सकते हैं। ये किसी भी विषय को आसानी से कहने का सबसे आसान तरीका है। इस पर ध्यान, इस बिना पर इसका इफेक्ट जल्दी पड़ता है, बहुत देर तक रहता है। अंत में मैं टीम लोगों को कहना चाहूँगा कि टीम के कुछ सदस्य जिन्हें पोस्टर बनाना नहीं आता था उनके द्वारा ही पोस्टर बनाए गए, क्योंकि पोस्टर बनाने में उनका जो लगन था, जो जज्बा था, जो जुनून था, खुद देखने लायक था। यही हमारी टीम का सबसे अच्छा अनुभव है। अब आगे हर तबके का उत्थान जरूरी है, हर गरीब का सम्मान जरूरी है। भगवान बनना तो दूर की बात है, बनना इंसान को इंसान जरूरी है। इसी के साथ इस सप्ताह के अंतिम दिवस को टीम स्वेत के द्वारा समाज कार्य दिवस के रूप में मनाया गया। ये दिन एक समाज कार्यकर्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि इस दिन समाज कार्य के प्रति हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। इस दिन टीम स्वेत के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया, साथ ही साफ सफाई का अभियान भी चलाया और सभी सदस्यों ने मिलकर ऐसे मुद्दे जिन पर लोग बात करने से अक्सर बचते हैं, जैसे वैश्यावृत्ति, LGBTQ या पुरुषों की समाज में स्थिति, इनके बारे में अपने विचार रखे और साथ में ये भी बताया कि समाज कार्यकर्ता के रूप में भविष्य में हमारी क्या भूमिकाएं हो सकती हैं। एक अच्छा कार्य वही होता है जिस कार्य के करने से पहले और कार्य करने के बाद आपके दोनों व्यवहार में अंतर रहता है। यानी कि आप कार्य करने से पहले जो थे और कार्य करने के बाद जो है उसमें दोनों में अंतर होना चाहिए। तो जो हमारी टीम ने सप्ताह की शुरुआत की थी तब हम इस विचारधारा पर आधारित थे कि क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा तो होगा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। सबसे पहली बात, हमारी एक टीम उभर के आई। इस टीम में कुछ लोग डॉक्यूमेंटेशन के स्तर पर बेहतर कार्य करते हैं, कुछ लोग प्लानिंग के स्तर पर बेहतर कार्य करते हैं, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के स्तर पर बेहतर कार्य किया, कुछ लोगों ने फाइल को एक नया रूप देने के लिए स्तर पर बेहतर कार्य किया। अब बात करेंगे इससे हमें सीखने को क्या मिला। तो जो चीज़ें, जो समस्याएं हम किताबों में पढ़ते थे वो कहीं ना कहीं धरातल पर भी देखने को मिली, चाहे वो वृद्धाश्रम हो, चाहे वो स्कूल में यौन शिक्षा स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम हो या फिर सामाजिक मुद्दों पर सेमिनार हो। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमें इन चीज़ों का लाभ क्या मिल सकता है, तो जैसा कि हमारे टीचरों ने भी बताया कि फील्ड वर्क जो कि हमारी डिग्री का मूल रूप है, यानी कि फील्ड वर्क बहुत महत्वपूर्ण है और इसी को हमने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। कहा भी जाता है कि जब आपसे आगे आने वाले लोग कुछ कार्य करते हैं तो आपका ये नैतिक दायित्व बनता है कि आप भी उसको बड़े स्तर पर ले जाएं। यही आशा के साथ, जैसे कि डॉक्टर सुमंगल सिंह सुमन की एक पंक्ति भी है कि गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना बेराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। इसी के साथ हमारी टीम का जो ध्येय है, जो उद्देश्य है, उसको बोलकर हम अपनी रिपोर्ट का कार्य समाप्त करते हैं कि हम हैं कौन, हमारा प्रयास, हम लाएंगे क्या। बहुत बहुत धन्यवाद।